नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है वो सरकार के लिए भले ही कॉमेडी जैसा हो, लेकिन छात्रों और उनके परिवारों के लिए ये जीवन मरण का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा। उन्होंने मीडिया के एक बड़े हिस्से पर भी सवाल उठाया और कहा कि कुछ चैनल छोटी छोटी चर्चाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन छात्रों की आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं देते। नीट परीक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल इसमें गड़बड़ियों के आरोप सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो जिम्मेदारी तय होती है और ना ही कड़ी कार्रवाई दिखाई देती है। और जैसा कि आपको मालूम है, आज का दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद करने का दिन है। लेकिन हम आपके बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए उपस्थित हुए हैं। और माफ़ कीजिएगा, हमारी बातें चॉकलेटी नहीं है, तीखी है। आ रही है? ये संसद का माइक थोड़ी है। माफ कीजिएगा कि हमारे पास आज आपसे बातचीत करने के लिए कोई चॉकलेटी बात नहीं है, तीखी बातें हैं। क्योंकि देश में जो हो रहा है, सरकार के लिए कॉमेडी हो सकता है, लेकिन देश के जो नौनिहाल हैं, देश के जो भविष्य हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है। आप सब पिछले कुछ सप्ताह से इस देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किए हैं। हालांकि हमारी देश की बहुत सारी मीडिया घंटों चर्चा करती है झालमुड़ी पर और मेलोडी पर, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक जो जरूरी मसला है वो ये है कि इस देश में विद्यार्थियों के, नौजवानों के आत्महत्या करने की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 घंटे के भीतर 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, जनता के लिए इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को भले ही मजाक बना रखा हो, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए अब जीने मरने का सवाल पैदा कर दिया गया है। नहीं, देखिए सिन्हा जी, आप शायद उस कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। जो कन्हैया कुमार लगातार, आपको याद होगा कि किस प्रकार से उस शिक्षा की बात तो नहीं कर रहे होंगे, शायद उसी शिक्षा की बात कर रहे होंगे जब ये कहा जाता था, एक यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जाके बोलते थे, जिसके अध्यक्ष थे छात्र संघ, छात्र के हित में कितना काम है करेंगे तो छात्र ही जानेंगे कि भारत से टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नाम नारे देने वाला व्यक्ति, या आतंकवादी की बरसी मनाने वाले लोग जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये अगर ऐसे छात्र नेता और इस शिक्षा की बात करते तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बिल्कुल नहीं दे पा रही है ऐसी शिक्षा। क्योंकि हमने तो ऐसी शिक्षा देने का किया है जिस शिक्षा के दम पे आज देखिए नौजवान सेल्फ डिपेंड होके अपने पैरों पे खड़ा होके अपना काम करने के लिए तैयार होता है। हमने तो वो शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है कि जो लगातार नियुक्ति पत्र अपने दम पे ले रहा, ना कि पैसे के दम पे लेता है। तो ये अंतर है उस समय की सरकार में जब ये अध्यक्ष रहे और उस समय के जो दोस्त तो याद रहे, जैसा कि पुराना रिकॉर्ड है, जैसा कि सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा था कि कांग्रेस जब आतंकवादी की बरसी में फांसी लगती थी अफजल की तो मैडम सोनिया रोती थी अपने किताब में। इन्हीं के मोस्ट सीनियर लीडर ने कहा इस बात के लिए, जिसको आतंकवादियों को जो है इनके वहाँ की जो शिक्षा थी, शिक्षा व्यवस्था थी, आतंकवादियों को जी करके साहब करके बुलाया जाता है, ऐसे इनके सीनियर लीडर कहते आ रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा भारतीय जनता पार्टी ने स्नेहा जी नहीं दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी शिक्षा दी है कि जिसको हम अपने जो है देशभक्ति और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा हम देंगे जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता तो कोई दिक्कत ना आने पाए, कोई भी परेशानी ना हो, और जिसकी मेरी पहचान है वो पहचान हम कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी शिक्षा देती है। इस नाते नौजवान आप देखिए नियुक्ति पत्र सरकार और हमारे डीएम एसडीएम मंत्री
साथ में लेके घूमते हैं, जब वो बने लेके चलते हैं और उनके घर तक ले जाके देने का काम करते हैं। ये हमने पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार ने किया है। इस नाते हमको गर्व होता है और हमारे नौजवान को भी गर्व होता है। इस नाते इतिहास लिखने का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।